राजधानी भोपाल में धर्म परिवर्तन के नाम पर चल रहे एक खौफनाक खेल का पर्दाफाश हुआ। धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया, मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया। झुग्गी बस्ती से लग्जरी लाइफ तक का सफर तय करने वाली दो सगी बहनें अब सलाखों के पीछे हैं। आरोप है कि ये बहनें गरीब और अकेली महिलाओं को नौकरी, बेहतर जिंदगी और शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाती थी, फिर नशीली पदार्थ देकर दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का दबाव और कथित तौर पर देह व्यापार में धकेलने का खेल चलता था। मामले में अब तक दो पीड़िताएं सामने आई हैं, लेकिन पुलिस को आशंका है कि संख्या बढ़ सकती है। गिरोह में कुल 6 लोग सक्रिय बताए जा रहे हैं। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ की तलाश जारी है। गुजरात तक फैले इस नेटवर्क के तार अब खंगाले जा रहे हैं। बैंक खातों, कॉल डिटेल्स और कथित फाइनेंसरों की जांच भी हो रही है। सवाल बड़ा है, क्या धर्म परिवर्तन की आड़ में ये संगठित अपराध का नेटवर्क था और क्या इसके पीछे किसी बड़े चेहरे के शामिल होने की साजिश है? आइए समझते हैं दो सगी बहनों का झुग्गी से लग्जरी मकान तक का सफर, इस सनसनीखेज मामले की पूरी पड़ताल में। पुलिस के अनुसार अमरीन उर्फ माहिरा और उसकी बहन आफरीन पहले गांधीनगर थाना क्षेत्र की अब्बास नगर बस्ती में रहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर बताई जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों बहनों की लाइफस्टाइल अचानक बदल गई। एक बहन अशोका गार्डन और दूसरी मिसरौद इलाके में लग्जरी मकान में रहने लग गई। पुलिस को शक है कि इस बदलाव के पीछे धर्मांतरण और शोषण से जुड़ा कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। दोनों बहनों के बैंक खातों और लेन देन की जांच भी चल रही है। इस केस में पहली पीड़िता ने पूरा पर्दा उठाया, जिसे नौकरी का झांसा देकर उसके साथ हैवानियत की गई। 32 वर्षीय महिला जो केटरिंग में वीआईपी वेटर का काम करती थी, उसकी मुलाकात साल 2023 में दीपावली के दौरान अमरीन से होती है। अमरीन ने उसे बच्चे की देखभाल की नौकरी दी। वेतन 10,000 रुपए तय हुआ। कुछ समय बाद उसे अपने घर में ही रहने के लिए कह दिया गया। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। आरोप है कि अमरीन के करीबी चंदन यादव ने उसे नशीला पदार्थ पिलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया। चंदन पर आरोप है कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था और नाम बदलकर मुस्लिम पहचान अपना ली थी। वह पीड़िता पर भी मुस्लिम धर्म अपनाने और निकाह करने का दबाव बनाता था। बाद में पीड़िता को जहांगीराबाद ले जाया गया, जहां चानू नाम के युवक ने भी नशीला पेय पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तबीयत बिगड़ने पर उसका इलाज एम्स भोपाल में कराया गया। मामला यही नहीं रुका। आरोप है कि अमरीन पीड़िता को गुजरात के अहमदाबाद ले गए। यहाँ यासिर नाम के रिश्तेदार ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर फरवरी 2025 में पीड़िता ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन डर और धमकी के कारण वह चुप रही। मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया, मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया। और जब मैंने इस चीज़ की आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फोटो वायरल की कर दी जाएगी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। किसने रखा? आमरीन ने। आमरीन, चंदन और भी लोग हैं, कुछ लोग हैं जो उनके भाई लोग हैं, वो भी कुछ गलत व्यवहार करते थे। मौका छोड़ते नहीं थे वो लोग भी। और उनके कुछ और रिलेटिव हैं जो मुस्लिम हैं, वो लोग भी पार्टी के नाम पर बुलाते थे और ये हमें फोर्स करके ले जाती थी कि प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मेरे साथ में चलो, मैं कुछ आपको होने नहीं दूंगी, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे करके नशीले पदार्थ देती थी। उसके बाद हमारे साथ क्या होता था, क्या नहीं होता था, वो सब रिकॉर्ड करके इन्होंने अपने पास में रख रखा था। गैंगरेप भी हुआ था क्या? जी। और बाहर भी लेके गए थे क्या? आउट ऑफ स्टेट? कहीं आउट ऑफ स्टेट भी ले गए थे ये। कहाँ? अहमदाबाद। पहली पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनसे शादी पार्टी में अमीर लोगों को सप्लाई करने की कोशिश की, उसे लग्जरी लाइफ का लालच दिया गया। इसके बाद इस मामले में दूसरी पीड़िता भी सामने आई। छत्तीसगढ़ की 21 वर्षीय ब्यूटिशियन ने भी बागसेवनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसकी मुलाकात 31 दिसंबर 2024 को शाहपुरा के एक होटल में बर्थडे पार्टी के दौरान एक युवती से हुई। बाद में वह अमरीन के संपर्क में आई। जनवरी 2025 में वह अमरीन के घर रहने लगी। आरोप है कि उसे छोटे कपड़े पहनाकर पब लॉन्च में ले जाया जाता था और अनजान लोगों से मेलजोल का बढ़ाने का दबाव बनाया जाता था। अगस्त 2025 में चंदन यादव ने धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नवंबर में गांधीनगर स्थित अब्बास नगर में बिलाल ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। दिसंबर 2025 में उसे अहमदाबाद ले जाया गया। यहाँ यासिर ने दुष्कर्म किया। जनवरी 2026 में वह भोपाल छोड़कर अपने मामा के पास चली गई। संजना ले गई थी उसके बाद से मुझे पता नहीं है कुछ। और थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, फिर
अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है, तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे, ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई। और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई आरती नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो। अनकम्फर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फ़ोटो है, मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फ़ोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। कितने लोग थे इसमें पूरे? इसमें 1-2 लड़कियाँ और हैं जो मतलब सेम उनके साथ भी यही हुआ है, वो आने से भी कर रही है। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या ये संगठित देह व्यापार और धर्मांतरण का संयुक्त नेटवर्क था। इस केस में अमरीन और आफरीन के अलावा 4 और आरोपी सक्रिय थे। चंदन यादव, ये खुद भी धर्म परिवर्तन करवा चुका है। बिलाल, अमरीन और आफरीन का भाई जिसने पीड़िताओं से रेप किया। चानू, अमरीन और आफरीन का भाई, इसने भी पीड़िताओं से रेप किया। यासिर, अमरीन का रिश्तेदार है जिसने अहमदाबाद में पीड़िता से रेप किया। पुलिस अब तक अमरीन, आफरीन और चंदन यादव को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य आरोपी बिलाल, चानू और यासिर की तलाश जारी है। देखिए, बाग सेवनिया की घटना है। फरियादिया की रिपोर्ट पर दुष्कर्म और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 3 आरोपियों को अभी तक राउंड अप किया जा चुका है। जो अन्य शेष 3 आरोपी, उसके लिए हमारी टीमें रवाना है, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये मामला अब पुलिस मुख्यालय तक जा पहुंचा है। डीसीपी स्तर के अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। बैंक खातों, कॉल रिकॉर्ड्स और संभावित फाइनेंसरों की जांच तक हो रही है। गुजरात के कुछ संदिग्ध लोग आरोपियों को छुड़ाने भोपाल पहुंचे थे, जिन पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है अभी तक 2 महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अन्य पीड़िताएं भी सामने आ सकती हैं। धर्म परिवर्तन, नशीला पदार्थ, दुष्कर्म और देह व्यापार, ये चारों आरोप अगर साबित होते हैं तो ये राजधानी के लिए बड़ा संगठित अपराध साबित होगा। सवाल ये भी है कि क्या ये 2 बहनें अकेले इतना बड़ा नेटवर्क चला सकती हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा फाइनेंसर और संगठित गिरोह है। पुलिस ने अब जांच का दायरा बढ़ा दिया है। फरार आरोपियों की तलाश और बैंक खातों की छानबीन से कई खुलासे होने की संभावनाएं बताई जा रही है। फिलहाल 3 आरोपी सलाखों के पीछे हैं, 3 की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क से पर्दा उठ जाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक वाणी। नमस्कार।